डोंट वेट फॉर परफेक्ट इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश टू बिकम परफेक्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज दे डोंट हैव मच फॉर्मल एजुकेशन बट स्टिल दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है आपको भी जानकर हैरानी होगी। इस वीडियो को लास्ट देखिए, मैं बताऊंगा इस सेंटेंस के साथ साथ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह जो स्ट्रक्चर हमने एक स्ट्रक्चर लिया है, यह स्पीकिंग का पार्ट है आपका। स्पीकिंग जर्नी का यह एक स्टेप है, यहीं से शुरू होता है इंग्लिश जर्नी, इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एक एक सेंटेंस लीजिए, एक एक स्ट्रक्चर लीजिए और अंग्रेजी बोलने का शुरुआत कीजिए, तभी अंग्रेजी आएगी। आप सोचेंगे परफेक्ट हो जाएंगे तभी अंग्रेजी बोलेंगे, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, टुमारो नेवर कम्स, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। तो आप एक स्ट्रक्चर लीजिए और बोलने का प्रयास कीजिए, तभी अंग्रेजी आएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर है अपना, पहले हिंदी को हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदी की। तो सोच से या ख्याल से, मेरे सोच से या मेरे ख्याल से यह काम सही है, यानी आई थिंक दिस वर्क इज गुड, दिस वर्क इज वेरी गुड। मेरे ख्याल से जो तुम कर रहे हैं ना वो सही नहीं है, यानी आई थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट करेक्ट, राइट। तो इस तरह का सेंटेंस बोलना है। तो आप बोलते हैं ना जी, मेरे ख्याल से या मेरे सोच से वह तुम्हारा भाई है, मेरे ख्याल से वह इधर नहीं आएगा, मेरे ख्याल से वह अंग्रेजी सीख लेगी, मेरे ख्याल से वो परीक्षा पास नहीं करेगा, या मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, या मैं सोचता हूँ वो परीक्षा पास नहीं करेगी। तो उस केस में हम यूज करते हैं थिंक या थिंक्स का। सब्जेक्ट अगर आपका प्लुरल है, प्लुरल का मतलब हो गया यानी एक से अधिक है, जैसे प्लुरल समझते हैं ना, सिंगुलर प्लुरल, ही सी इट और एक सिंगुलर नाउन को छोड़कर सभी प्लुरल होता है। तो ही सी इट और एक सिंगुलर नाउन आएगा तो आपको लगाना है थिंग्स। इसके अलावा कुछ भी आता है तो आपको लगाना है थिंक सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। और क्लाउज, क्लाउज का मतलब इधर सेंटेंस आपका हो सकता है पार्ट ऑफ सेंटेंस हो सकता है, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे अब बात करते हैं। ठीक है ना, आप समझ गए ना। यहाँ कॉमन देखते हैं, सोचता हूँ या मेरे ख्याल से, जैसे इसको हम बोल सकते हैं ना, मैं सोचता हूँ कि वह सही है, या ऐसे भी बोल सकते हैं मेरे ख्याल से वह सही है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से वह सही है। तो दोनों सेंटेंस एक ही है, कहने का तरीका अलग है। तो मैं सोचता हूं कि वह सही है या मेरे ख्याल से वह सही है, तुम सोचते हो कि मैं गलत हूं, तुम्हारे ख्याल से मैं गलत हूं। हम सोचते हैं कि वह आएगा, हम सोचते हैं, या हमारे ख्याल से वह आएगा। वे सोचते हैं कि हम जीतेंगे, वे लोग, उनके ख्याल से हम जीतेंगे। ठीक है ना। वह सोचता है कि मैं व्यस्त हूं, उसके ख्याल से मैं व्यस्त हूं। ठीक है। वह सोचती है कि तुम अच्छे हो, उसके ख्याल से तुम अच्छे हो, यानी उसके ख्याल से तुम अच्छे हो। ऐसे बोलने का प्रयास हम करते हैं, दोनों तरह से बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए, सिंगुलर सब्जेक्ट थिंग्स लगाइए, प्लुरल सब्जेक्ट थिंक लगाना है। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपका ही सी इट और एक कोई सिंगुलर नाउन आएगा, बाकी सब के साथ आपका आएगा थिंक आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं सोचता हूं कि वह सही है, तो हम क्या लिखेंगे, आई, राइट। पहले क्या लिखना है, इस आई, मैं के लिए आई लिखना है। सोचता का हो जाएगा थिंक या ख्याल से, तो आई थिंक, थिंक आई प्लुरल की तरह यूज किया जाता है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, थिंक आएगा। आई थिंक, अब यह क्लाउज हो गया, वह सही है। दैट नहीं लिखेंगे, यहाँ की के लिए यहाँ कोई यूज नहीं करना है। ठीक है ना। आई थिंक ही इज राइट, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, यहाँ कमा लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा, ही इज राइट। ठीक है ना। आप दैट नहीं लिखना है, आपको सिर्फ कमा लगा देना है, आई थिंक ही इज राइट, राइट। इस कमा का बदले की हो जाएगा, दैट नहीं लगाना है। तुम सोचते हो कि मैं गलत हूं, यू थिंक, यू प्लुरल है, यू थिंक, मैं गलत हूं, आई एम रॉन्ग। ठीक है, आई एम रॉन्ग। हम सोचते हैं कि वह आएगा, वी, या हमारे ख्याल से वह आएगा, वी थिंक ही विल कम। ठीक है। चलिए, वे सोचते हैं कि हम जीतेंगे, वे का हो जाएगा दे थिंक वी विल विन। ठीक है, वी विल विन, यह आपका थिंक है।
चलिए, वह सोचता है कि मैं व्यस्त हूं। ही थिंक्स, सिंगुलर है तो थिंक्स हो जाएगा। ही थिंक्स, मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी। ठीक है। वह सोचती है कि तुम अच्छे हो, तो वह सोचती है तो सी हो जाएगा यहां पर। सी थिंक्स यू आर गुड। यू